ಯಾಕಾಯ್ತು ಕೇಳಲ್ಲ गेगरा सर्जन हूँ आई स्पेशलिस्ट हूँ। सर मोतियाबिंद का सबसे बड़ा समस्या आखिर इससे बचाव कैसे है? देखिए ये ओल्ड एज समस्या है, ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, ये होना ही होना है। ठीक है, इसका बचाव तो कम है लेकिन जागरूक हम कर सकते हैं कि अगर 50 के बाद धुंधा दिख रहा है, आँखों में जलन वगैरह है, तो आके एक बार चेकअप जरूर कराएं, इन्फेक्शन जरूर कराएं। और ख़ासकर उनको ज़्यादा कराना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनको अपनी आँखों के बारे में ज़्यादा सचेत रहना चाहिए और समय समय पर जाके डॉक्टर्स ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को चेकअप उनके अंडर में चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। कम उम्र में बच्चों को चश्मा लग जाना, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाना, जैसे मैडम ने आपको बताया कि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, मोबाइल, कंप्यूटर, आजकल बच्चे पैदा लेते हैं 2 साल 3 साल में उनको चश्मा लग जा रहा है ड्यू टू मोबाइल का यूज इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि आई स्ट्रेन आ रहा है और उनको चश्मा लग रहा है। आजकल देखिए कि बच्चों को भी 10 ईयर बच्चा पैदा ले रहे हैं उनको मोतियाबिंद हो जाता है, 10 साल के भीतर बच्चे आ रहे हैं मोतियाबिंद लेकर के। तो जो लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है, खान पान, रहन सहन, इसको देखने की ज़रूरत है। और मेरा सलाह यही रहेगा, जैसे मैडम का कहना था, जंक फूड से दूर रखें, पिज़्ज़ा बर्गर से दूर रखें, मोबाइल कंप्यूटर से जितना हो सके दूर रखें। बच्चे मानते तो नहीं है लेकिन हमको एज ए गार्जियन कोशिश करना है कि मिनिमम एक्सपोजर जो हमको देना है मोबाइल का और लैपटॉप का या टीवी का। टीवी अगर हम देख भी रहे हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक से जाके कितना डिस्टेंस होना चाहिए सर? कम से कम 6 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। 6 मीटर से दूर बैठा के ही, चाहे हम यंग एज वाले देखें चाहे बच्चे देखें, 6 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना ही चाहिए टीवी देखते समय। ये पीसीओडी आपस में इंटररिलेटेड है। तो ये हो गया यंग एज की बात। उसके बाद आगे चलिए मैरिड वुमेन, जो जस्ट मैरिड वुमेन, तो उनमें होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो वो बहुत कॉमन है। मैरिज के बाद क्या होता है कि वो लोग खुल नहीं पाती हैं, ना उनको हाइजीन का ज्ञान है ज़्यादा। तो क्या होता है कि वो लोग जब कॉन्टैक्ट बनाती हैं या जो भी शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करती हैं तो उसमें इन्फेक्शन उनको हो जाता है। तो पीआईडी सबसे बड़ा है। उसके बाद पीआईडी से बचने का कि उनको जागरूक करिए, जैसे आशा है, ठीक है, हमारी नर्सेज हुई, उनको समय समय पे जाके जागरूकता फैलाना चाहिए कि कैसे आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह इससे बचा जा सकता है। पीआईडी क्या करता है, आगे चल के इनफर्टिलिटी, निसंतानता को करता है और भी बहुत तरह की चीज़ें। नेक्स्ट उसके आगे एज ग्रुप में बढ़िए तो जब बच्चा हो जाता है उसके बाद माहवारी की समस्या, ठीक है। तो माहवारी की समस्या जो होती है तो वो कोई पैथोलॉजिकल कॉज में, कुछ ऐसा नहीं है कि खान पान से या नॉन कॉज से होता है, वो किसी को भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। उससे आगे बढ़िए, आगे जो एज आता है जैसे डिलीवरी वगैरह हो गए, थोड़ा ओल्ड एज, तो इंडिया में नंबर 2 पे कहीं नंबर 1 पे ही ले जाइए इसको, कैंसर सर्विक्स, ठीक है। तो कैंसर सर्विक्स के लिए मैं बताना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से भी, अभी हमारे पास वैक्सीन आ चुका है, HPV वैक्सीन। तो सारे लोगों को एजुकेट करना कि कैंसर 14 साल से लेके 14 ईयर्स से लेके और 45 ईयर्स तक जो भी सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं उनको वैक्सीनेट करा लेना चाहिए अपने आप को कैंसर से बचने के लिए।
जैसे आपने बात कही महीनवारी की, जो कुछ ऐसे भी केस आते हैं जो एक बच्चा होने के बाद दोबारा नहीं हो पाता है। हाँ, एक बच्चा होने के बाद दोबारा जैसे क्या होता है कि लोग लॉन्ग गैप रखते हैं। जी, ठीक है, एक बच्चा होने के बाद आपको प्लान कर लेना है 30 इयर्स, जो एग का या जो फीमेल का फर्टिलिटी होता है 30 इयर्स तक हाईएस्ट रहता है, तब तक में आपको प्रेगनेंसी प्लान कर लेना है। अब लोग क्या करते हैं, एक बच्चा प्लान करने के बाद 5 साल 6 साल 8 साल ऐसे गैप कर लेते हैं, तो इसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी आ जाती है। कितना साल गैप होना चाहिए मैम? 3 इयर्स, और कोशिश करना है कि 30 इयर्स तक में आप बेबी कर लीजिए। ऐसा है कि वो 10 साल 12 साल हो गया उसको बच्चा नहीं। हाँ, तो ऐसा ये इनफर्टिलिटी का बहुत सारा कारण है। जैसे आपको बचपन में कभी ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि बच्चेदानी को अफेक्ट करता है, अब तो वो पता नहीं चलता है, वो निसंतानता आगे चल के इनफर्टिलिटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यवस्था नहीं है। जैसे वो बगल में भी नर्सिंग होम है तो वो लोग 4-5 बजे चल जाते हैं, एक और हैं तो ये सब लोग मतलब 5-6 बजे तक डॉक्टर लोग चल जाते हैं। और वैसी परिस्थिति में यहाँ पर एक ICU का व्यवस्था हो गया तो बहुत अच्छा है, जो कि सभी जनता को मदद मिलेगा, राहत मिलेगा। और जो रात के भी आएगा, देहाती क्षेत्र है तो 8 गाँव का बाजार है, तो वहाँ पर जैसे कि रात का भी जो आएगा तो उसका भी सेवा उपलब्ध रहेगी। आज आपके उद्घाटन में माननीय विधायक जी आए हैं, क्या कहिएगा, कितने लोगों को प्रॉफिट होगा ये अस्पताल से? इसमें सबसे ज़्यादा तो पहले विधायक जी को हम हॉस्पिटल की तरफ से धन्यवाद देते हैं, और सबसे ज़्यादा तो जितना गरीब गुरबा लोग नौबतपुर के हैं या ऐसे अमीर लोग भी हैं, शाम 6 बजे के बाद नौबतपुर में कोई सेवा नहीं है, हम 24 घंटा सेवा देंगे, सबको फायदा होगा। ICU कितना है भैया और NICU कितना है? 4 बेड का ICU है, 2 बेड का NICU है, और बाकी हम लोग का बेड है 20 बेड का। पीछे हम लोग स्पेशल 3 रूम भी बनाए हैं पेशेंट के लिए। मान लीजिए कि कोई पेशेंट अगर रूम पे फैसिलिटीज, हाँ, तो 3 रूम है मेरे पास। 3 रूम। हाँ। अगर भैया बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा ऑपरेशन का चार्ज 16,000, 18,000, 20,000, आपके यहाँ क्या रेट रहने वाला? हम पटना से कम रेट रहेगा। पटना से कम रेट रहेगा, इसलिए कि हमारे तो सब लोकल ही न होंगे, सब परिचित हैं। कौन कौन से बीमारी के लिए आपका हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट माना जाएगा? हम लोग का पहले तो 24 घंटा इमरजेंसी है जी, उसके बाद गायनी के हैं डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन हैं हमारे यहाँ, फिजिशियन हैं, करीब करीब हर रोग का इलाज। अनुभव की बात की जाए तो डॉक्टर कितना अनुभवी है? सब डॉक्टर MD है। MD? हाँ, MD से नीचे कोई डॉक्टर नहीं मेरा। नौबतपुर का पहला हॉस्पिटल है जिसमें ICU की। हाँ। नौबतपुर का नहीं, नौबतपुर से अरवल तक कोई ICU नहीं है, कोई ICU नहीं। किसी इलाके के लिए बेहद खुशी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बात से बने हुए हैं, क्या कहिएगा विधायक जी जो है लगातार जिस तरह से आपके क्षेत्र में जाने से लोग डरता था, आज जो है 12 बजे रात को भी चला जाता है। सिद्धार्थ जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत भव्य रहा है, और हम लोग का क्षेत्र देवरा पंचायत है, सोना हुआरा ग्राम होता है, पड़ता है हम लोग का। बहुत समस्या था वहाँ पर, लेकिन विधायक जी के माध्यम से अभी 10 करोड़ का रोड तो हमारे पंचायत में बना है, माने खास करके देवरा पंचायत में 10 करोड़ से ऊपर का रोड बन चुका है, जिसमें अब तो हम लोग को जाने आने में कोई दिक्कत नहीं हो, रात हो बिरात हो। और अगल बगल के पंचायत में भी कम से कम 30-40 करोड़ का काम विधायक जी का साफ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई इनके टक्कर में नहीं है, इनका कोई जोड़ भी नहीं है। अच्छा, 2010 के पहले जो आपका क्षेत्र था, उस क्षेत्र में रात 9 बजे के बाद लोग टहलना भी पसंद नहीं करता था, क्या ये बात सत्य है? बहुत डरावना समय था उस समय का, और सड़क उड़क भी नहीं था। अब मान ले कि अहुआरा में सड़क बन गया तो सोना में टूटा हुआ है, सोना में बन गया तो टेगरैला में टूटा हुआ है, टेगरैला में बन गया तो गोरैला में टूटा हुआ है। आज कहीं कोई टूटा हुआ सड़क नहीं है। जो भी नया विकास हो रहा है विधायक जी की तरफ से, वो नया भी हो रहा है, पुराना तो सब करीब करीब कंप्लीट है। अब इनका कोई जोर नहीं है, इस बार कमल खिला देना है। हाँ, बेजोड़। एगो नारा मिला है सोनदिया क्षेत्र से, सिद्धार्थ 112 हमारे 1 लाख पार, कितना सत होते दिख रहा है? वो सही बोल रहा है वो लोग। 1 लाख का हमको तो लग रहा है 1.5 लाख पार होगा। 1.5 लाख पार? हाँ, सही में जी? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। 1.5 लाख पार हो जाएगा इस बार? हो जाएगा जी, हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक?
विराट कोहली बन पाएंगे विधायक जी से बात? एकदम श्योर। सिद्धार्थ जी के जीत में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैंडिडेटे नहीं है, सब डेड कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट है ये नहीं है, टकरे में नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। हाँ। इसलिए हौसला वो मंजर भी आएगा, इनका मामला के पास चल के समुंदर भी आएगा। हाँ, सही बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अलग अलग इनको रूम बनाना होगा, बहुत ऐसा आदमी आएगा ना जो कहेगा कि आज आपने संजीवनी हॉस्पिटल का विधिवत रिबन काट के उद्घाटन किया, क्या लगता है विधायक जी, इससे कितने गरीब परिवारों को लाभ इससे पूरे इलाके में बहुत लोगों को संजीवनी मिलेगी। संजीवनी हॉस्पिटल से जीवन की संजीवनी मिलेगी। आज हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हर दिन उद्योग, अस्पताल, स्कूल का निर्माण हो रहा है। अब न्यू पटना जो होगा अगले 10 साल बाद, वो बिहटा, विक्रम, नौबतपुर ये सब इलाका होगा। अब पटना छोड़ के लोग अब आके यहाँ पर बसेंगे। जितना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा यहाँ होने जा रहा है, जितना अच्छा शिक्षा व्यवस्था यहाँ होने जा रहा है, जितना अच्छा नली या रोड यहाँ होने जा रहा है। अभी देखिए लखपर पुल का भी स्वीकृति हो गया, 500 मीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा। जो लखपर जाम की समस्या था उससे भी अब समाप्त हो गया। ट्रामा सेंटर जो है कहीं ना कहीं 9 करोड़ रुपए की लागत से विक्रम में बनने, अभी भवन 9 करोड़ लागत से बनने जा रहा है। अब ट्रामा सेंटर को यथागत रूप में स्वरूप हम लोगों ने दे दिया है। अभी तो ज़मीन एक्विजिशन हुआ, कोई चीज़ बनने के पहले उसके लिए ज़मीन का एक्विजिशन होना चाहिए था। तो दिसंबर माह में लैंड का एक्विजिशन हुआ, जनवरी में अब भवन बनने की जो राशि थी वो स्वीकृति हुई, और उसका भवन बनने के बाद जो स्वीकृति होगी उसका स्वास्थ्य विभाग उसको फुल फ्लेजेड तरीके से चालू कर देगा। क्या कहिएगा, विधायक जी आए हैं आज जीवन हॉस्पिटल। विधायक जी के आने से इस क्षेत्र में, जिस दिन से विधायक बने, इस क्षेत्र में निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। अब विकास की जो रफ्तार है, आज हम लोग सोचे, बहुत दिनों से सोचा जा रहा था कि ट्रामा सेंटर चालू होगा। नौबतपुर विभिन्न लोग आए कि 9 लाख जो है नहर का पुल जो बनना है, विधायक जी के अब कुशल प्रशासनिक के शक्ति से ये हमारे पुल और वहाँ ट्रामा सेंटर और हर जगह जहाँ भी नली गली, आप किसी गांव में जाइए, उनका हर गांव में एक मोहर, एक इनका बोर्ड जरूर दिखाई देगा। जिस क्षेत्र में, जितना क्षेत्र में इन्होंने काम किया, आज हर गरीब गुरबा आज इनके पास जो भी गया खाली नहीं लौटा। चाहे वो आँख के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में आँख भी आता है, किसी के क्षेत्र में जो गया उसको हर आदमी को इन्होंने हेल्प किया, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर भी हो। यहाँ तक कि हम लोग भी, अगर हम लोग गए हैं, हम हार्ट के ऑपरेशन कराने गए, वहाँ एंजियोथेरेपी वगैरह क्या सारी व्यवस्था इन्होंने किया। अब हमारा गोड़ टूटा हुआ था, गोड़ विधायक जी के श्रेय से ही हम वहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर भी, दूसरा डॉक्टर अगर वो कहता है तो ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन आज हम चल रहे हैं, इनका श्रेय है। देखिए, यहाँ विधायक जी का 2 काम जो है विक्रम विधानसभा में जो है कभी नहीं हो पाया था। एक तो लखपुल और दूसरा ट्रामा सेंटर। जी, दोनों काम बहुत ही सराहनीय रहा है, और विधायक जी तो शुरू से ही काम के प्रति बहुत एक्टिव रहे हैं। विक्रम विधानसभा में पहली बार इस तरह का जनप्रतिनिधि मिला है जो 24 घंटा 7 दिन जनता के लिए एक्टिव रहते हैं। और जिस दिन भी आप जाइएगा वहाँ जनता दरबार बराबर लगा हुआ रहता है, और एक भी आदमी आपको इस तरह का नहीं मिलेगा जिसका समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। चाहे जिस तरह का समस्या हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी समस्या का समाधान विधायक जी के पास है। और बहुत बहुत इनको धन्यवाद विक्रम की जनता की तरफ से मैं देना चाहता हूं कि 2 काम चिर प्रतीक्षित मांग था। विक्रम ट्रामा सेंटर, बहुत हस्ताक्षर अभियान चलाए हम लोग, धरना प्रदर्शन भी हुआ, और नौबतपुर पुल लख पर जो है नहर पर जो जाम की समस्या बराबर लगी हुई रहती थी, इनके सहयोग से दोनों काम अमली जामा पहन चुका है। अब निर्माण कार्य बाकी है जो बहुत शीघ्र जनता को देखने को मिलेगी। चलिए, लोग